नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मल्टीपल सेफ्टी वायलेशंस हो रहे हैं, ऐसा डीजीसीए ने कहा है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कितनी सुरक्षित है हवाई यात्रा। रिसेंटली आप लोगों को मालूम ही है, पटना एयरपोर्ट में भी एक हादसा बस हो सकता था, लेकिन बहुत मुश्किल से वो बचा और वो टला। तो आज की इस क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कवर किया जा रहा है। डीजीसीए ने अपने ऑडिट में पाया है कि फॉल्टी एयरक्राफ्ट हैं, प्री फ्लाइट अल्कोहल टेस्ट नहीं करवाया जा रहा है, एंड ये सारे एफटीओ जो फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से 32 में से 30 का ऑडिट हुआ और उसमें से एक का तो अप्रूवल भी सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, मैनेजर्स को भी वार्निंग लेटर दिया गया है और कई ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कितनी सुरक्षित है हवाई यात्रा। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस मिलती है ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, इससे ज्योग्राफी ऑप्शन आंसर राइटिंग में, जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है 32 में से 30 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट किए गए डीजीसीए के द्वारा। एंड इसमें पाया गया कि ये फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कई सेफ्टी रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक इसी प्रकार के फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो अप्रूवल है उसे भी सस्पेंड किया गया है और कई ऑफिशियल्स भी सस्पेंड किए गए हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि आखिरकार पैसेंजर्स के लिए एंड ये स्कूल्स में जो पायलट्स जा रहे हैं, स्टूडेंट पायलट्स हैं, उनकी सेफ्टी कितनी ज़्यादा उस पर सवाल उठ रहा है। इन सारे मुद्दों पर सवाल उठ रहा है। पर दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आप जान ले डीजीसीए आखिरकार होता क्या है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एक अटैच्ड ऑफिस है। ये रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन को, जो रेगुलेट करती है एंड सेफ्टी इश्यूज वगैरह को इंश्योर करवाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोऑर्डिनेट करवाती है। एंड ये जितना भी भारत में आप अगर देखें तो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, सिविल एयर रेगुलेशंस हैं, एयर सेफ्टी है, एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स है, इन सभी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी, फिर वो भारत में अगर ऑपरेट कर रहे हैं या फिर भारत में कोई भी फ्लाइट आ रही है तो उन सभी की एयर वर्दीनेस एंड सब कुछ आप देखें तो रेगुलेट करने की जिम्मेदारी डीजीसीए की है। तो डीजीसीए ने पाया है दोस्तों, कई प्रकार के इश्यूज इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं इन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले आप देखें तो जो एयर फील्ड है या फिर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो स्टैंडर्ड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। वो रिक्वायरमेंट मेंटेन जो होनी चाहिए वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। कई जगह पे तो दोस्तों रनवे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, डैमेज्ड रनवे भी देखने मिला है इन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके सिवा जो प्लेन्स उड़ रहे हैं, उन प्लेन्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फॉल्टी हैं, अनसर्विसेबल हैं। इसके सिवा प्री फ्लाइट अल्कोहल टेस्ट पायलट्स का किया जाता है, तो वो रेगुलेशन कई एफटीओज में, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं किया जा रहा था। तो स्टूडेंट्स पायलट को इतना ही नहीं दोस्तों, जब वो सोलो फ्लाइट में जाते हैं तो सोलो फ्लाइट में उड़ान भरने के पहले जो इमरजेंसीज एंड एसेंशियल एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, जिनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग भी कहीं जगह पे आप देखें तो फुलफिल नहीं हो रही है। तो इस वजह से कई प्रॉब्लम्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और इसका आउटकम ये हुआ है दोस्तों कि एक्सीडेंट्स भी कई जगह पे हुए हैं इन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में। रिसेंटली 2 एक्सीडेंट्स की मैं आपको बात बताता हूं। तो जमशेदपुर में वैसे ही जो पायलट था, जो अंडर ट्रेनिंग पायलट था, उसने लैंडिंग गियर ही ओपन नहीं किया और इस वजह से एक नॉन फैटल इंसिडेंट हुआ। लाइफ भी जा सकती थी लेकिन फॉर सम रीजन फॉर्चुनेटली जान नहीं गई। इसके सिवा एक ट्रेनिंग प्लेन अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में क्रैश लैंड भी किया। तो इसमें भी जो पायलट की लाइफ थी वो बच गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये जो एक एफटीओज के जो रेगुलेशन है वो लैक्स स्टैंडर्ड्स हैं, उसके तरफ ये अगर आप देखें तो इशारा कर रहा है। जहां तक बात है दोस्तों सिविलियंस की, क्या सिविलियन जो एयरलाइंस हैं क्या वो सेफ हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूंगा आप निश्चिंत रहें। जो एयरलाइंस हैं वो टफ टेस्ट करवाते हैं अपने पायलट्स के लिए, टफ ट्रेनिंग करवाते हैं एंड लेकिन वो रेप्यूटेड एफटीओज से आए तो इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स कौन से हैं जहां से इन्होंने अपनी डिग्री ली है। तो अगर वो एफटीओज स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो पायलट्स आ रहे हैं वो उनके जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो अप टू मार्क नहीं होंगे। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो पायलट्स को इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो इंश्योर करवाएं कि प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो फुलफिल होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्री फ्लाइट अल्कोहल टेस्ट। अगर जो स्टूडेंट है उस वक्त ही प्री फ्लाइट अल्कोहल टेस्ट
नहीं करवाया आपने, तो ऑब्वियसली अनहेल्दी हैबिट हो सकती है इन पायलट्स में, और ये फ्यूचर में सीरियस थ्रेट भी हो सकता है। तो ये अनहेल्दी प्रैक्टिस ना डेवलप हो, इंश्योर करवाना बहुत ज़रूरी है एफटीओज के टाइम से ही। जब अंडर ट्रेनी पायलट्स आते हैं उनके पास, तो उस वक्त से ही प्री फ्लाइट अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए। इसके सिवा प्रॉपर सेफ्टी एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एफटीओज को अपने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है फ्लाइट सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, तो अगर हम सारे ही एफटीओज का लाइसेंस रद्द कर दें तो इस तरीके से आगे बात नहीं चलेगी। तो ज़रूरी है कि हम एक पेनल्टी लिवाई करें, डीजीसीए रेगुलर ऑडिट्स करें, एंड जो सेफ्टी मेजर्स है उनको स्ट्रेंथन करें। एक बात भी हो रही है कि एक डीजीसीए के अंदर एक स्पेशल सेफ्टी ऑफिशियल को अपॉइंट करना चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट हो जिसका काम हो कि जितने भी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी 32 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कंप्लायंस करें इन स्टैंडर्ड्स से। एंड स्पेशल सेफ्टी ऑफिशियल की जिम्मेदारी हो कि वो पेनल्टी जब लेवी करना है तब वो लेवी कर सके, और जो मेजर्स देना है एफटीओज के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी वो टाइम टू टाइम लोगों को, इन एफटीओज को देती रहे। तो दोस्तों, अनअकैडमी आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, लाइव मेंटरशिप है, एंड हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसके सिवा मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जैसा आप देख सकते हैं KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 जून को पहला टेस्ट भी आपको देखने मिला होगा। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 8+ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। GS मेगा कॉम्बैट है दोस्तों, 26 जून सुबह 11 बजे, जबरदस्त प्राइस है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आइकनिक प्रिपरेशन विद आइकनिक सब्सक्रिप्शन, आइकनिक बोनांजा रन हो रही है जून 20 से 25 तक, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है। तो दोस्तों, CSE एश्योर प्रोग्राम भी मिल रहा है, 1 एक्स्ट्रा क्रेडिट पर मंथ आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस प्रीलिम्स बुकलेट वर्थ 7,500 रुपीज आपको मिलेगा। बाकी प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, जिसकी 1 साल की कीमत 61,075 रुपीज है। एंड अगर आप प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको अवेलेबल है 78,204 रुपीज में। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज करते हैं। बाकी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसकी 1 साल की कीमत 51,470 रुपीज है। 1 साल की आइकनिक की कीमत 70,394 रुपए है। 1 साल की ऑप्शनल की कीमत 27,215 रुपए है। ऑन यूजिंग द कोड KC10, यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, तो यूज द कोड KC10। बाकी स्पेशल क्लास है मेरे डेली 4 PM to 6 PM, जिसमें हम लर्निंग थ्रू मैथ्स कर रहे हैं, तो आप डेली 4 PM to 6 PM जरूर मुझे मिले। ये फ्री स्पेशल क्लास है, सबके लिए अवेलेबल है। बाकी प्लस कोर्स एनवायरमेंट ज्योग्राफी की भी रन हो चुकी है मेरे द्वारा, ऑप्शनल बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, साथ ही साथ UPSC CSE बैचेस भी हम रन कर रहे हैं। जून 22 2022 को हम इसको रन कर रहे हैं, तो इन सभी का हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू टेक केयर। Unacademy. Let's crack it. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम में जितना सिग्निफिकेंस लेक्चर्स का है, स्टडी मटेरियल का है, उतना ही मॉक टेस्ट का भी है। शुभ्रा जी, ये अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? सर, एक डिफरेंट तरीके का टेस्ट हम लेकर आए हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होता है, हर संडे को ऑर्गेनाइज होता है। इस टेस्ट बेसिकली एक लाइव टेस्ट है, जिसमें हर बच्चा उस टेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे दे सकता है, ना ही पहले ना ही बाद में। हर एक क्वेश्चन पे एक टाइमर होता है, जिसके बच्चे सबमिट करने के बाद, आंसर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। इससे कोई भी बच्चा इस पेपर के अंदर चीटिंग नहीं कर सकता, और इससे वो अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मॉनिटर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ लीडर बोर्ड्स आते हैं, जिसमें आप बच्चा पता कर सकते हैं, लर्न एक्सपीरियंस पता कर सकते हैं, कितने % लोगों ने वही ऑप्शन सेलेक्ट करा जो उन्होंने किया था, और क्या वो सही था या गलत था। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइव लीडर बोर्ड आता है, जिसमें बच्चे पता कर सकते हैं कि अभी उस टाइम पे उनकी ऑल इंडिया रैंक क्या चल रही है। ऑल इंडिया से मतलब है जितने बच्चे लाइव दे रहे हैं उसमें वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इसके बाद एक डिफरेंस कैसे होता है इस टेस्ट का बाकी टेस्ट से, कि इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं, जिन्हें बच्चे एस्पायर करते हैं, जिन्हें देख के वो अपनी तैयारी को एम करते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद एक वीडियो सोल्यूशन हम लाइव करते हैं, जिससे उसके डाउट्स ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाते हैं। और सारे वीडियो सोल्यूशन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताए जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स। अभी जैसे हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है लास्ट संडे ही, हमारे कॉम्बैट के 30 क्वेश्चन मेन एग्जाम से, प्रीलिम्स एग्जाम से मैच करे। जैसे कि देख सकते हैं, एक NFT पे क्वेश्चन आया था, एक गुची मशरूम पे क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन, मोर लेस सेम क्वेश्चन हमारे कॉम्बैट में पूछे गए थे जनवरी और मई में। और यही नहीं, जो बच्चे रेगुलरली कॉम्बैट देते आए उन्होंने बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी है यूपीएससी मेंस में, जो इसका भी रिजल्ट आया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, भविष्य है जिनकी AIR 29 आई है, वो रेगुलरली 6 कॉम्बैट्स देते आए हैं। दिव्या हैं जिन्होंने 16 कॉम्बैट्स दिए रेगुलरली, उनकी AIR 438 आए हैं।
और इनके अलावा ऐसे और 18 बच्चे हैं जो रेगुलर कॉम्बैट पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके बहुत अच्छी स्कोर उनका आया है। और ये टेस्ट यही नहीं, सिर्फ यूपीएससी में नहीं, हम बाकी सारी कैटेगरीज में करते हैं हर रविवार को, जैसे कि IIT JEE, नीट, कैट, CA, बैंक, SSC, जिससे हर एक बच्चा इस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सके और अपने टारगेट को एम कर सके। तो देखा दोस्तों, जैसे इन सब यूपीएससी एस्पायरेंट्स ने खुद को टॉपर बनाया है, आप भी बना सकते हैं। पार्टिसिपेट इन दिस अनअकैडमी कॉम्बैट एंड लेट्स क्रैक इट।